ड्रॉवर भी खुला रखा है माधवी ने। कमाल। अरे गीला टॉवेल ऐसे रख दिया यहाँ पे। अरे काय चाललंय काय? अखबार पड़ा तो वो भी ठीक से नहीं रखा है। अरे देवा मजा। ओहो, पेन का इस्तेमाल किया लेकिन ढक्कन तक नहीं लगाया। और ये है आदर्शवादी शिक्षक का घर। माधवी, ए माधवी। काय झालं? सोसायटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं। टप्पू ने कुछ किया? नहीं। अच्छा, जेठाबाई से झगड़ा हुआ? अरे नहीं। तो क्या हुआ? आपका मूड क्यों ऑफ है? चेहरे की हंसी कहाँ खो गई आपकी? चेहरे की हंसी इसलिए खो गई है क्योंकि इस घर से डिसिप्लिन खो गई है। अय्या, कहाँ गई? सोफे पे ही रखी थी डिसिप्लिन। पता नहीं कहाँ चले गए। आज भी मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अखबार पढ़ने के बाद ठीक से रखा करो। यहाँ पे ड्रॉवर खुला छोड़ दिया है। ये ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ है गीला टॉवेल, वो भी जगह पे नहीं है। अरे पेन का ढक्कन तो तुमने बंद नहीं किया। काय झालं? मैं बाल सुखा रही थी, तभी अचार पापड़ के लिए फोन आया। तो मैंने टॉवेल बाजू में रखा और ड्रॉवर में से पेन निकाल के ऑर्डर लिखने गई। तो उड़द कुकर की सिट्टी बजी, तो मैं अंदर गई भाग के और मैंने कहा बाद में ये सब ठीक ठाक कर लूंगी। अरे लेकिन माधवी, ये सब करने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। क्या हुआ है आपको? आज गलती ढूंढो डे मनाने का सोचा है क्या आपने? और वैसे अगर गलतियां निकालनी है तो मैं तो आपकी 17 गलतियां निकाल सकती हूँ। परसों मैंने मेरी रेड कलर की साड़ी इस्त्री करने के लिए बोली थी, किया आपने? वो दरवाजे का कर 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 आवाज आ रहा है, उसमें ऑयल डालने के लिए बोला था, डाला आपने? नहीं ना? क्या हुआ है बाबा? अच्छा हुआ सुनो तुम आ गई। यहाँ ना जरा आओ। तुम ही बताओ कि अपने घर में सबसे ज्यादा गलतियां कौन करता है? आई करती है ना? तिला काय विचारता है? मला विचारा ना। मुझसे ज्यादा ये गलती करते हैं घर से बाहर जाते वक्त मोबाइल कौन भूल जाता है घर पे? आप ना? तो तुम भी तो मोबाइल चार्जिंग से निकाल कर स्विच ऑफ करना भूल जाती हो ना? चार्ज करने के बाद कौन स्विच ऑफ करता है फोन? अरे मोबाईल चार्जिंग से निकाल कर स्विच ऑफ करना भूल जाती हो, असं म्हणायचंय मला। हाँ, असं म्हणा ना मग। ये बोलने में भी गलती कर रहे हैं। तो आप भी ये पंखा बंद करना भूल जाते हो ना? हाँ तो कई बार तुमसे किचन में दूध उबल जाता है। तो दूध उबालने के लिए ही रखते हैं। अरे दूध उबल जाता है मतलब उबल के वो पतीले के बाहर आ जाता है, असं म्हणायचंय मला। हाँ तो चिपळून गए थे हम लोग, तब मामा के पैर नहीं छुए थे आपने? अरे वो तो तुम्हारे मामा ने बोला था, आप जमाई हो मेरे, पैर मत छुओ, गले मिलो, इसलिए नहीं छुए थे पैर। ऐसे तो मेरी ताई ने स्टील के डब्बे भर के लड्डू दिए थे, तो खा तो गई है लेकिन स्टील का डब्बा नहीं लौटाया। 1 साल हो गया। और मेरी कजिन की शादी में सब लोगों ने मेरी तारीफ की थी कि माधवी कितनी सुंदर दिख रही है, लेकिन आपने एक बार भी तारीफ नहीं की थी मेरी। अच्छा, तो योगा डे पे जब मैंने 100 दंड बैठक लगाए थे तो मेरी स्फूर्ति की तारीफ की थी तुमने? तो आप ही तो वो। एक मिनट आई बाबा, शांत। ऐसे तो आप दोनों एक दूसरे की गलतियां शाम तक गिनवा सकते हैं। शाम तक नहीं सोनू, अगर आई की गलती निकालने बैठूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। आपकी गलतियां निकालने बैठूंगी ना तो 2 महीने लग जाए। 2 महीने का है, 2 साल लग 2 महीने क्या बोल रही है? लगेंगे। एक मिनट, शांत। ये फैसला कौन करेगा कि आप दोनों में सबसे ज्यादा गलती कौन करता है? तुम करो ना सोनू। हाँ कर गो। ठीक है। तो अब मैं जज सोनाली का आत्माराम भिड़े बनकर आप दोनों का फैसला करूंगी। हाँ। चलो आइए, दोनों कटघरे में खड़े हो जाइए। अच्छा। मिस्टर भिड़े, मिसेस माधवी। हाँ, तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले मैं बताऊंगा। क्यों? आप क्यों बोलेंगे? मैं बोलूंगी सबसे पहले। अरे क्यों तुम क्यों पहले? मैं बताऊंगा सबसे पहले। हाँ तो मिस्टर भिड़े, पहले आप बताइए कि मिसेस माधवी की क्या गलती है? थैंक यू जज सर। मेरा इल्जाम यह है कि माधवी अपनी गलती कभी नहीं मानती, उल्टा मुझे डांटती है, उसे झगड़ा करती है, अपनी गलती कबूल करने के बजाय मेरी 5 गलती निकालती। जज साहब, मिस्टर भिड़े झूठ बोल रहे हैं। हमेशा दूसरों की गलती निकालकर उनसे लड़ना इनकी आदत है, और ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। कौन गवाह? जेठा भाई, पोपट भाऊजी और टप्पू सेना। आप उनको बुला सकते हैं अभी के अभी। नहीं, जज साहब आप गवाह बुलाने की इजाजत मत दीजिए, क्योंकि वो सारे मेरे खिलाफ ही गवाही देंगे। बघितलं? मिसेस माधवी, ये भिड़े परिवार का मामला है, तो आउट ऑफ परिवार गवाह नहीं चलेंगे। यस, क्या बात है सुनो। जज साहिबा। तो मिस्टर भिड़े,
आप अपना अगला इल्जाम बताइए। यस, मेरा अगला इल्जाम यह है कि माधवी घर के काम तो बहुत करती है, लेकिन उसके काम में परफेक्शन नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होती। बस इस एक ही लाइन में मेरे सारे इल्जाम आ गए। जैसे मिस्टर भिड़े पे ये इल्जाम है कि ये हमेशा सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी बनकर घर पे रहते हैं, शिक्षक बनकर रहते हैं, लेकिन मेरे पति बनकर कभी नहीं रहते हैं। गलत, मैं पति बनकर भी रहता हूँ जय साहबा, इसलिए तो इनकी साड़ियाँ इस्त्री करता हूँ, इनको प्यार से गजरा लाके देता हूँ, प्यार से कभी कभी मधु भी कहता हूँ। हाँ, तो मैं भी इनको बहुत बार आओ की जगह आत्माराम ऐसे प्यार से बुलाती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी गलतियाँ निकालते रहते हैं, खुद की गलतियाँ देखते ही नहीं है कभी। ओके ओके, जज समझ गए हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। हाँ, दिया सरल सरल न्याय दिया। ये कोर्ट दोनों पक्ष के इल्जाम अकेले रह रहे के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को। सुनकर और इस केस की इकलौती गवाह सोनू, जिसकी गवाही जज को पहले से पता है, उसे सुनकर यह फैसला सुनाती है कि इस केस में मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े सही है और मिसेस माधवी कसूरवार है। यस मिस्टर भिड़े, ये केस आप जीत गए। यस, ये तो पार्शियलिटी है, तुम तो बाबा के फेवर में चली गई है, बरोबर नहीं है। यस ताई, मैं बाबा से ना थोड़ा ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए थोड़ी पार्शियलिटी तो बनती है। जाओ बनो। आई, तुम नाराज हो गई? आई लव यू आई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। माधवी देवी, इतिहास गवाह है, माँ और बेटी एक दूसरे की कितनी भी अच्छी सहेली क्यों ना हो, उन दोनों में कितना भी अच्छा ट्यूनिंग क्यों ना हो, लेकिन बेटी हमेशा पापा की लाडली होती है, वो पापा का ही फेवर ज्यादा करती है, कह ला? अच्छा आई, तुम भी तो अपनी आई से ज्यादा अपने बाबा के फेवर में होती हो। ऑफ कोर्स, मेरे लिए मेरे बाबा बेस्ट है, मेरे लिए हीरो है। ठीक वैसे ही मेरे लिए भी मेरे बाबा हीरो है। हाँ, पापा तो हमेशा बेटी के हीरो होते हैं और मम्मी साइड हीरो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, आई साइड हीरो नहीं है, मेरे लिए मेरी आई और मेरे बाबा दोनों हीरो हैं। कौन हो भाई? हाँ? सर, मुझे बचपन से ये गाना बहुत पसंद है। तो क्या नाच रहा था अपने साथ? अरे कौन हो को तुम और यहाँ क्यों आए हो? सर, मेरा नाम बबलू, मैं आपको कवर देने आया हूँ, ये लीजिए। कवर? ना इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ना भेजने वाले का नाम लिखा है, किसने भेजा, किसने ये? सर पता नहीं, मुझे तो कवर पहुंचाने को कहा गया था, मैंने पहुंचा दिया। हाँ? अरे लेकिन किसने कहा वो तो बताओ। वो मुझे बताने से मना किया है, पर मोबाइल पे आपको एक मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा। कौन मैसेज करने वाला है? हाँ देखो ना, इसमें ना मेरा नाम लिखा है, ना किसी और का नाम लिखा है, भेजने वाले का भी नाम नहीं लिखा है। ओ भाई, ओ ये किसने भी? हेलो भाई साहब, नाम कह दो। बबुल, बबलू, बबलू,